This video is sponsored by cashkaro.com, India's largest cashback and coupon website, जहां आपको मिल सकता है 100% कैशबैक। डेली लाइफ की ऐसी कई चीजें हैं जिनको आप रोज देखते हो और इस्तेमाल भी करते हो, पर आप उसका असल मतलब नहीं जानते। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको चौंका के रख देगी। ईयरफोन जैक मार्क। आपके ईयरफोन जैक पर ये रिंग्स किस लिए होता है? ईयरफोन्स में आपने देखा होगा कि ऐसे 2 रिंग्स बने होते हैं और किसी किसी ईयरफोन में 3 रिंग्स भी होते हैं। आपके ईयरफोन का ये लंबा तार जब जैक के सामने आता है तो इस जगह पर ये 2 हिस्सों में बट जाता है, और ये एक्चुअली वही 2 हिस्सों के लिए होता है। एक हिस्सा आपके दाएं कान के लिए और दूसरा आपके बाएं कान के लिए। अगर ये नहीं होता तो आवाज सिर्फ एक ही कान से आती। और जहाँ 3 रिंग्स की बात है तो ईयरफोन्स में तीसरा रिंग तभी होता है जब ईयरफोन में एक माइक्रोफोन होता है। मतलब 3 रिंग्स, एक राइट कान में आवाज के लिए, एक लेफ्ट कान में आवाज के लिए और एक माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब सिंपली ये एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। कोल्ड ड्रिंक कैन। कोल्ड ड्रिंक का जो कैन होता है उस पर ये होल भला किस लिए होता है? आपको लग रहा होगा कि ये होल ग्रिप के लिए होता है, ताकि आप इसे पकड़कर इसे खोल सको। राइट? रॉन्ग। असल में ये स्ट्रॉ को होल्ड करने के लिए होता है। मतलब जिस स्ट्रॉ की मदद से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसे अगर ऐसे ही डायरेक्ट लगा के पियोगे तो स्ट्रॉ इधर उधर हिलता रहता है, पर अगर एक जगह उसे फिट करके पियोगे तो आप आराम से कोल्ड ड्रिंक पी पाओगे। डे टू डे लाइफ में ये आपके काम की फैक्ट है मेरे भाई। पेन कैप होल। आप बचपन से पेन का इस्तेमाल करते आ रहे हो, पर आज तक शायद आपने इस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। ये बताओ कि ये होल क्यों होता है? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये अंदर की इंक को सूखने से रोकने के लिए होता है, पर ये गलत है। इस होल से इंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल की इंक एडवांस्ड होती है और उन्हें हवा की जरूरत नहीं है। असल में ये होल एक बहुत बड़ा काम करता है, और वो है बच्चों की जान बचाना। आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल लगभग 100 बच्चे सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो पेन कैप को स्वॉलो कर लेते हैं। जैसे ही वो कैप आपके अंदर जाएगा, वैसे ही आपको सफोकेशन होने लगेगी, यानी सांस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो कैप सांस को ब्लॉक कर देता है। पर जिस कैप में होल होता है उसके जरिए सांस आर पार जा सकता है। और जब तक किसी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब उतने टाइम तक कम से कम उसकी सांस चलते रहती है, ताकि उसे ऑपरेशन के जरिए बचाया जा सके। होल ऑन स्केल। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये होल एक सर्कल बनाने के लिए होता है, पर वो वहाँ असल में इसलिए होता है ताकि आप उसे टांग पाओ। मतलब ज्यादातर लोग उसे जबरदस्ती अपने ड्रॉर में घुसाने की कोशिश करते हैं, पर वो होल है ना टांगने के लिए, तो इसे आराम से टांग दो। सिंपल, सिली, पर मजेदार फैक्ट है, इज़न्ट इट? एक्स्ट्रा होल्स ऑन शूज। आपके जूते पर ये जो होल्स हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये जूते का फीता यानी सूलिस बांधने के लिए होता है, पर ये 2 एक्स्ट्रा किस लिए होता है? कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ एक डेकोरेशन है, उसे अच्छा दिखाने के लिए, और कुछ सोचते हैं कि ये सूलिस को और टाइट बांधने के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है। पर असल में ये दोनों बातें गलत है। ये एक्चुअली में वेंटिलेशन के लिए होता है, ताकि आपके जूते के अंदर हवा अच्छे से पहुंच सके, ताकि आपके सॉक्स महके नहीं। होल ऑन ए लॉलीपॉप स्टिक। लॉलीपॉप किसे पसंद नहीं है, पर लॉलीपॉप खत्म होने के बाद आखिर में आपको ये स्टिक मिलता है, जिस पर ऊपर यहाँ पर एक होल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस लिए होता है? ये असल में लॉलीपॉप को उसे अपने जगह पर रखता है। मतलब अगर मान लो वो नहीं होता और जो पाइप है वो प्लेन होता, तो जैसे ही आप लॉलीपॉप का मजा लेना शुरू करते वो नीचे गिर जाता। लॉलीपॉप स्फीयर शेप में बनता है, और वो वही छेद है जो इसे अपनी जगह पर रखता है। जब ये फैक्ट्री में बनता है तब ये पिघले हुए स्टेट से ठंडा होता है, तब ये उस छेद के चलते बहुत अच्छे से पाइप पर चिपक जाता है, जिसके चलते वो गिरता नहीं है। बबल हैट। ठंडे के समय में आप ऐसी टोपी तो जरूर पहनते होंगे जिस पर ऊपर टॉप पर ये बबल बना रहता है, पर ये बबल आखिर होता किस लिए है? पुराने जमाने में जो लोग जहाजों में नौकरी करते थे, उनको बहुत छोटे छोटे रूम्स में रहना पड़ता था, और इसलिए उनको ऐसी टोपी दी जाती थी जिस पर ऊपर एक बबल बना रहता था, और इसी के चलते उन्हें कम चोट लगता था।
पर धीरे धीरे सारे कंपनीज ने इस ट्रेंड को अपना लिया और अभी तक इसे यूज किया जाता है। हालांकि इसे अब सिर्फ डेकोरेशन ही माना जाता है, पर आज भी ये आपके काम आ सकती है। अगर आप किसी छोटे रूम में गए तो ये आपको चोट से बचा सकती है। ऐसी रूम्स हमें अक्सर घूमने के जगहों पर देखने मिलती है। तो ये था इसका असल इस्तेमाल। मार्क्स ऑन टूथपेस्ट एक बहुत बड़ी मिथ, एक बहुत बड़ी झूठ जो आपको आज तक बताया गया है और पूरे इंटरनेट पे ये फैली हुई है कि टूथपेस्ट पर अगर ये ब्लैक मार्क होगा तो ये केमिकल से बना है और अगर ग्रीन मार्क है तो नेचुरल चीजों से बना है और न जाने क्या क्या मिथ्स। पर असल में ये झूठी खबरें हैं। टूथपेस्ट किस चीज से बना है और इस मार्क का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली ये सेंसर पॉइंट्स है। आपको तो पता ही होगा कि फैक्ट्री में मशीन्स इसकी पैकेजिंग करते हैं, तो जिस पॉइंट पर ये ट्यूब आके रुकेगा और उसके ऊपर पैकेजिंग चढ़ेगी, वो पॉइंट है असल में ये। उस पॉइंट को मशीन सेंस करता है, ट्यूब को रोकता है, पैक करता है और आगे बढ़ जाता है। तो इसी मार्क के चलते मशीन जल्दी जल्दी पैकेजिंग कर पाती है। लैपटॉप चार्जर, लैपटॉप के चार्जर पर देखना, जहाँ पर आप जस्ट प्लग करते हो उसके थोड़ी सेंटीमीटर्स दूर पर ही ये सिलेंडर होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये डेकोरेशन के लिए होता है, पर नहीं, ये असल में आपके लैपटॉप को इलेक्ट्रिकल नॉइज जो ऊपर नीचे होती है उससे आपके लैपटॉप को बचाता है। ये असल में बिल्कुल एक स्टेबलाइजर जैसा काम करता है। लूप ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट, ये शायद यहाँ के कल्चर के लिए आपको थोड़ा अजीब लगे, पर ये बात गजब है। अमेरिका में पहले ये बिलीव था कि अगर किसी लड़के के शर्ट पर ये लूप है तो वो सिंगल है, और जैसे ही लड़का रिलेशनशिप में जाता है तब इस लूप को वो काट देता है। बिल्कुल फेसबुक की तरह। जैसे फेसबुक पर स्टेटस होता है ना, सिंगल या इन अ रिलेशनशिप, बिल्कुल उसी तरह। और ये वहाँ का एक ट्रेंड बन गया था और हर कोई इसे फॉलो करता था। पर बाकी वायरल चीजों की तरह ही वो ट्रेंड ज्यादा दिन तक नहीं चला और धीरे धीरे ये ट्रेंड लुप्त हो गई। पर शर्ट कंपनीज उस ट्रेंड को आज तक नहीं भूली और आज भी वो इस लूप को लगाती है। पर अब ये लोगों के लिए सिर्फ एक डिजाइन के बदले और कुछ नहीं है। अब शर्ट्स की बात आ ही गई है तो शर्ट्स खरीदने के बारे में बात करते हैं। अब ये है एक इंटरेस्टिंग स्पॉन्सर मैसेज जो आपके बड़े ही काम की है। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ 104 रुपए में 3 ब्रांडेड टी शर्ट्स खरीद सकते हो। जी हाँ, मतलब एक शर्ट सिर्फ 35 रुपए में myvishal.com पर मिलने वाले ये कुछ अमेजिंग टी शर्ट्स हैं। ये 3 टी शर्ट्स का पैक जनरली 250 से 400 के अंदर मिलता है, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन तीनों टी शर्ट्स को सिर्फ 104 रुपए में कैसे ले सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करना। उसके बाद ये cashkaro.com का पेज खुल जाएगा। फिर आप अपने फेसबुक अकाउंट या ईमेल के जरिए साइन अप कर लेना। साइन अप करते ही आपके कैश करो अकाउंट में 25 रुपए का बोनस ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप कैश करो पर सर्च करिए माई विशाल। उसके बाद इस पर एक्टिवेट कैशबैक पर क्लिक करिए, जिस पर लिखा होगा गेट ₹150 कैशबैक ऑन ऑर्डर्स ओवर ₹150। ये एक इंटरेस्टिंग डील है। क्लिक करने के बाद आपका कैशबैक एक्टिवेट हो जाएगा। फिर क्लिक करिए विजिट रिटेलर पर। उसके बाद आपको ये myvishal.com पर ले जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद आपको नॉर्मली शॉपिंग करना है जैसे आप टिपिकली करते हो। माई विशाल के बेस्ट डील वाले सेक्शन पर जाके आप ₹279 पे करके 3 शर्ट्स का पैक खरीद सकते हो और पेमेंट जैसे नॉर्मली ऑनलाइन करते हो वैसे ही कर देना। ऑनलाइन पेमेंट ही करना, नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी में एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। तो अभी आपको पूरे 279 ही देने पड़ेंगे। पर इस बार फर्क ये है कि आपने कैशबैक एक्टिवेट करने के बाद उस कैश करो लिंक के जरिए इस शर्ट को माई विशाल से खरीदा, जिसके चलते आपको जैसा प्रॉमिस किया गया था वैसे ही ₹150 कैशबैक आपके कैश करो अकाउंट में मिल जाएगा। कैशबैक को डिस्प्ले करने में कुछ देरी हो सकता है और कैशबैक आने के बाद ये कुछ दिन के लिए पेंडिंग स्टेट में होगा और अगर आप ऑर्डर कैंसिल नहीं करते हो तो आपका ये कैशबैक कंफर्म हो जाएगा। पर एक बात है, ये कंफर्म होने में 45 दिन लगेंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में आपके पैसे बच रहे हैं ना। मेन बात तो वो है आप कितना सेव कर रहे हो ये तो देखो। शुरू में आपको बोनस मिले थे 25 रुपए और अभी आपको कैशबैक मिले 150 रुपए, तो टोटल हो गया 175 रुपए। आपने शर्ट खरीदा 279 का खरीदा और कैशबैक मिला 175। इसका मतलब आपको 3 शर्ट्स 104 रुपए में मिल गए।
मतलब एक शर्ट सिर्फ 35 रुपए में। और सिर्फ इस शर्ट के बारे में ही मत सोचना, डायरेक्ट शॉपिंग के बदले ऐसे ही हर बार कैश करो के जरिए अलग अलग वेबसाइट से शॉपिंग करते रहना और कैशबैक इकट्ठा करते जाना। जब आपके 250 या उससे ज्यादा कंफर्म्ड कैशबैक इकट्ठा हो जाए, तब आप सीधा उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और वो कुछ दिनों में आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और चाहो तो Amazon या फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में रिडीम कर सकते हो। तो अभी जाके नीचे वाले लिंक पर क्लिक करो, क्योंकि कैश करो के जरिए आप सिर्फ 104 रुपए में 3 ब्रांडेड टी शर्ट्स खरीद सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अगली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना।